नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू। बहू, ओरी बहू, कहाँ पर हो तुम? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। जी मम्मी जी, मैं किचन में हूँ। वो बहू, मैं क्या कर रही थी? कल रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या सोचा है, क्या विचार है? हाँ मम्मी जी, मैंने यह सोच रखा है, हर बार कोरियर से राखी भेजती हूँ भाई भाभी को। इस बार मैं कोरियर से नहीं, मैं खुद अपने भाई भाभी को राखी बांध के आऊं। ठीक है बहू, आपकी बात। तुम्हें अपने मायके चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी ननद को तो टाइम नहीं है अपने मायके आने का, इसलिए उसने कोरियर से राखी भिजवाई है। बहू, तुम्हारी भाभी का फ़ोन तो आया होगा ना कि दीदी इस बार आप राखी घर आकर भाई भाभी को बांध दो। फ़ोन? मम्मी जी नहीं, यहाँ पर तो किसी का फ़ोन नहीं आया। पर मम्मी जी, फ़ोन की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, खुद मेरे मम्मी पापा कहते थे, बेटा तुम्हारा मन करे तुम इस घर में आ जा सकती हो, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है, उसके लिए फ़ोन की क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, ठीक है बहू, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, परंतु बहू तुम अपनी भाभी से फ़ोन करके कह देना कि कल मैं राखी पर आ रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी जी, मैं अपनी भाभी से बोल दूंगी। मम्मी जी, मैं क्या कर रही थी, कल मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल जाती हूँ ताकि समय से भैया भाभी के पास पहुँच जाऊँ और शाम तक मैं वापस भी आ सकूँ। हाँ ठीक है बहू, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, लेकिन बहू तुम अपनी भाभी के पास फ़ोन करके बता देना कि मैं कल आ रही हूँ। यह सुन राधिका बहुत खुश हो गई और अपनी भाभी के पास फ़ोन लगाने के लिए चल दी। लेकिन राधिका के मन में एक योजना आई। राधिका ने सोचा, अगर मैंने भाभी को यह बता दिया कि मैं कल आ रही हूँ, मैं भाभी के मन की बात को नहीं जान सकूंगी। मुझे भाभी के मन की बात को जानना है कि वह कितनी खुश होती है मुझे देखकर। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, भाभी को झूठ बोलती हूँ और यह कहती हूँ, भाभी मैंने आपके पास कोरियर भेजा है, आपको मिल गया क्या? कोरियर तो मैंने भेजा ही नहीं, तो कोरियर कहाँ से मिलेगा? कोरियर नहीं मिलेगा तो भाभी मुझसे यही कहेगी, दीदी अब की बार कोरियर तो मिला नहीं, आप खुद घर आकर अपने भाई भाभी भतीजा भतीजी को राखी बांध जाओ। और मम्मी जी से भी बोल दूंगी भाभी ने बुलाया है। राधिका अपने मन में यह योजना बनाकर अपनी भाभी के पास फ़ोन करने लगी। राधिका की भाभी रीमा अपनी ननद का फ़ोन देखकर थोड़ा गुस्से में आकर बोलती है, अब दीदी ने किस काम के लिए फ़ोन किया है? दीदी का फ़ोन अब उठाना ही पड़ेगा। माथे को ठिनकाते हुए रीमा फ़ोन उठाने लगी। राधिका, हेलो। हाँ भाभी, कैसे हो? रीमा, हाँ दीदी हम तो ठीक हैं। राधिका, भाभी मैं ये कह रही थी, आपने राखी वाला कोरियर मिल गया या नहीं? अगर भाभी आपको कोरियर मिल गया हो तो आप भी राखी बांध लेना और भैया के भी बंधवा देना। कोरियर नहीं दीदी, हमें तो कोई कोरियर नहीं मिला। राधिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, यह क्या कह रही हो भाभी, आपने कोरियर नहीं मिला क्या? ठीक है तो भाभी, कोई बात नहीं, कोरियर नहीं मिला तो। राधिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है भाभी, आपको कोरियर नहीं मिला तो मैं खुद राखी बांधने आ जाती हूँ। भाभी कोरियर नहीं मिला तो भाभी, आई भाभी की कलाई को सूनी तो नहीं रखी जा सकती, इसलिए मैं शुभ मुहूर्त के समय आपके पास पहुँच जाऊंगी। राधिका खुश होते हुए कहने लगी, अब की बार भाभी मैं अपने हाथों से भाई भाभी भतीजा भतीजी को खुद अपने हाथों से राखी बांध दूंगी। रीमा गुस्से में होते हुए बोली, दीदी तो इधर आने की बात कह रही हैं, इधर आएगी तो काम बढ़ेगा वो अलग, खर्चे बढ़ेंगे वो अलग। अब क्या करूं? दीदी को तो रुकना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना होगा। रीमा अपने विचारों में खोई हुई थी। उधर राधिका की आवाज़, हेलो 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 भाभी, आपको आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, हाँ दीदी, आप 1 मिनट फ़ोन को होल्ड करो, लगता है बाहर कोई आ गया। रीमा अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हुए कहने लगी,
काजल बिटिया, देख तो बाहर कौन आया है। रीमा जानबूझकर राधिका को सुनाते हुए कहने लगी, हाँ बिटिया, कौन आया? क्या कोरियर आ गया? किसका कोरियर आ गया? राखी का कोरियर आ गया क्या? तो बिटिया तुम ले लो, तुम्हारी बुआ ने भेजा होगा। क्या भाभी, आपको कोरियर मिल गया? हेलो, हाँ दीदी, आपका कोरियर मिल गया, अभी अभी आया है। जबकि राधिका ने तो कोई कोरियर भेजा ही नहीं था। भाभी, बस दीदी, अभी अभी आया है, मैं बंधवा लूँगी राखी, और आपके भैया के भी। राधिका अपनी पूरी बात कहने वाली ही थी कि तभी रीमा ने फ़ोन कट कर दिया। रीमा फ़ोन रखने के बाद पीछा छुड़ा दीदी से। उधर राधिका हेलो हेलो करती रह गई। राधिका अपने आप से बातें करने लगी कि भाभी को कोरियर मिल गया, जबकि मैंने कोई कोरियर भेजा ही नहीं। राधिका सोचने लगी, भाभी चाहती ही नहीं कि मैं मायके आऊं। राधिका फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अगर आज माँ जिंदा होती तो इतनी देर में राधिका की सास आ जाती है। बहू, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं रो रही। तो ठीक है बहू, मायके जाने की तैयारी कर ली क्या? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि अगली राखी पर जाऊँ, अगली बार जाऊँ। बेटा क्यों, क्या हुआ? नहीं मम्मी जी, हुआ तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं अगली बार राखी पर जाऊँ। बहू, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। यह सुन राधिका फूट फूट कर रोने लगी। राधिका बहू, तुम अपना मन छोटा मत करो। राधिका की सास राधिका से कहने लगी, बहू, बहन बेटी कभी धन माल नहीं मांगती, फिर भी पता नहीं क्यों भौजाइयों को नंदों का आना इतना कड़वा क्यों लगता है। बहू, सब एक जैसी भी नहीं होती, लेकिन कुछ हो भी जाती हैं। बहू, ऐसे भाई बहुत कम होते हैं जो माँ बाप के जाने के बाद अपनी बहन से रिश्ता रखते हैं। बाकी तो माँ बाप की जाने के बाद अपनी बहन बेटी से नाते रिश्तों को तोड़ देते हैं। बहू, तुम अपना मन छोटा मत करो, तुम ही मेरी बेटी ही हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम इधर ही रहो, ये भी तुम्हारा ही घर है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, बेटी अपना मन मत खराब कर। बहू, बाहर कोई कोरियर वाला आया है और यह कोरियर देकर गया है। देखो ना किसका कोरियर है। मम्मी जी, यह तो दीदी का कोरियर है, इसमें दीदी ने राखी भेजी है। अच्छा बहू, तुम्हारी ननद का कोरियर है क्या? बहू, वह बोल रही थी, मम्मी मुझे रक्षाबंधन पर आने पर समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कोरियर के द्वारा राखी भेज दी। राधिका बहू, तुम अपनी ननद से फ़ोन करके कह देना कि कोरियर के द्वारा उसकी राखी घर पहुंच गई है। बहू, तुम अपने मायके नहीं गई तो क्या हुआ, तुम्हारा फर्ज है कि तुम राखी कोरियर के द्वारा उनके पास पहुंचा दो। शाम को महेश घर पर आए तो तुम कोरियर भिजवा देना तुम्हारे मायके। अगले दिन बहू, पानी गर्म हो गया हो तो पानी डालकर बाथरूम में रख दो। आजकल हल्की हल्की सर्दी होने लगी और बुढ़ापे की काया है, कब कौन सी बीमारी लग जाए पता नहीं चलेगा। जी मम्मी जी। मम्मी जी, प्रणाम करो आपको। राधिका की सास अचानक अपनी बेटी को घर आते देख चौंक गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। पर बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह? वो मम्मी, भाभी कह रही थी कि कोरियर नहीं पहुंचा, इसलिए राखी बांधने के लिए आई हूँ। भाभी बोली, भाई की कलाई सुनी थोड़ी न रहेगी, इसलिए मैं सुबह सुबह पहली ट्रेन से यहाँ आई हूँ। बेटा, तुम्हारा कोरियर तो मिल गया, कल ही तुम्हारा कोरियर मिला था। क्या मम्मी, कोरियर मिल गया? इतनी ही देर में राधिका आ जाती है। नमस्ते दीदी, तुम आ गई क्या, कैसी हो? भाभी, मैं तो आ गई, लेकिन मम्मी क्या कह रही है? बहू, कल ही तो मैं तुम्हें कोरियर दिया था और तुमसे कहा था कि तुम्हारी ननद से फ़ोन कर देना कि कोरियर मिल गया। हाँ मम्मी, मैं आपको बता तो रही, भाभी का फ़ोन तो आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरियर तो मिला ही नहीं। राधिका बहू, ये सब क्या है? इसका मतलब भाभी झूठ बोल रही है। भाभी, आपने झूठ क्यों बोला? आपको कोरियर मिल गया।
मिल गया था तो दीदी, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप इधर आती क्या? नहीं ना दीदी, आपने कोरियर के द्वारा राखी भेज दी और आपके भैया फ़ोन पे गूगल पे के द्वारा आपके पास पैसे भेज देते, बस हो गया राखी का त्यौहार। ऐसा कोई त्यौहार थोड़ी ना होता है दीदी, त्यौहार वो होता है सब एक जगह बैठकर एक साथ राखी बंधवाए। खुद बहन अपने भाई के अपने हाथों से राखी बांधे, वही त्योहार सबसे अच्छा लगता है ना दीदी? वैसे भी दीदी, आजकल सबके घरों में इतना काम होता है, सब इतने बिजी होते हैं, आड़े दिन तो आ जा नहीं सकते, लेकिन रक्षाबंधन ही ऐसा त्योहार होता है जहाँ सब भाई बहन एक साथ मिलते हैं। यही सोचकर मैंने आपसे झूठ बोला कि कोरियर नहीं मिला, ताकि आप राखी बांधने आ सको। लेकिन दीदी, बहन कितनी भी कैसी हो, लेकिन उसका मन करता है कि राखी के त्यौहार पर भाई भाभी उसे बुलाए। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने उलझ गए कि तुम त्यौहार का महत्व ही भूल गए। हम कोरियर के द्वारा राखी भेज देते हैं और भाई फ़ोन पे के द्वारा पैसे भेज देते हैं। भाभी, जब हम छोटे थे तो कितने खुश होते थे कि भैया के राखी बांधेंगे। थैंक यू भाभी, आपने झूठ बोला लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, तो बहुत किस्मत वाली है कि तुम्हें राधिका जैसी भाभी मिली। आज मेरा भी मन बहुत खुश है कि मुझे राधिका जैसी बहू मिली। मैं इस दुनिया से जाऊंगी भी तो मेरी बेटी के लिए मायका हमेशा खुला रहेगा। जाओ तुम लोग राखी की तैयारियां करो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।